अज़ीज़ों, आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब के बारे में आज एक मैंने वाक़या सुना उनके बारे में कि मौलाना मीर क़ाइम अब्बास साहब ने आज बयान किया। वो ये कहते हैं कि एक औरत, एक बुज़ुर्ग औरत जो है वो ईरान के तेहरान शहर में बैत रहबरी के लिए अपने एक टैक्सी वाले से बात करती कि भाई मुझे चल के बैत रहबरी आयतुल्लाह ख़ामनाई का जो रेज़िडेंशियल एरिया जहाँ पर वो रहते हैं, उस एरिया को कहते हैं बैत रहबरी जहाँ पर वो रहते थे। तो आप वहाँ मुझे चलकर छोड़ दो। उस शख्स ने, कैब वाले ने यानी टैक्सी वाले ने कहा कि मोहतरमा आप वहाँ जाना चाहती हैं, वहाँ पर बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, वहाँ पर तो वीआईपीज़ रहते हैं। आयतुल्लाह ख़ामनेई का जो सुप्रीम लीडर है, वहाँ पर तो प्रेसिडेंट रहते हैं और दीगर दूसरे लोग जो वीआईपीज़ होते हैं वहाँ पर रहते हैं। तो आप वहाँ पर जाएँगी तो बड़ा मुश्किल होगा, वहाँ पर तो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, बड़े-बड़े लोग जाया करते हैं उनसे मिलने के लिए उनके पास और उस एरिया में रहते, तो हमारी टैक्सी कहाँ से जा पाएगी? तो उस औरत ने कहा कि भाई मुझे तुम वहाँ पर चल के छोड़ दो। ख़ैर उस औरत के इसरार पर वो शख़्स टैक्सी वाला, जो कैब वाला था, वो रेडी हुआ और उसने जाके उनको उस मोहल्ले में छोड़ा। बट वो बीच में उस रास्ते में उसने इस बात को कहा कि वहाँ पर बहुत प्रोटोकॉल्स होंगे, हमारी टैक्सी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। फिर भी आप कह रही हैं तो मैं आपको ले चल के छोड़ देता हूँ। जब वो शख़्स वहाँ पर गया और आसानी के साथ वहाँ पहुँच गया उस मोहल्ले में, उस एरिया में जहाँ पर ख़ामनाई साहब रहते थे, तो उन मोहतरमा ने उस शख़्स से उतरने के बाद कहा कि भाई ऐसी बातों, ऐसी अफ़वाहों पर अमल मत किया करो कि जो लोग आपसे कहते हैं कि सुप्रीम लीडर का ये प्रोटोकॉल है और ऐसी वीआईपी उनकी सिक्योरिटीज़ हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं कि बिल्कुल सादा ज़िंदगी होती है, आम लोगों की तरह उनकी ज़िंदगी होती है। वो सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन आवाम के लिए हैं और आवाम की मदद करने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए हैं, ना कि अपने प्रोटोकॉल्स करने के लिए। आप जिस औरत को आपने ड्रॉप किया है, वो सुप्रीम लीडर की वाइफ़ है, यानी वो आयतुल्लाह ख़ामनेई की वाइफ़ थी, जिन्होंने इस बात का इसरार किया था कि मुझे उनके घर पे चल के छोड़ दो। तो ये है एक सुप्रीम लीडर जो ना कि अपने प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करता है, अपनी आवाम के लिए अपनी खिदमत अंजाम देता है, अपनी आवाम के लिए खिदमत अंजाम देता है और उनका हमेशा ख़्याल रखता है और अपनी सादी सी ज़िंदगी गुज़ारे। जो सुप्रीम लीडर ऐसा हो जिसकी पूरी दुनिया में अपनी अपनी धाक हो, जिसकी अपनी एक पहचान हो, जो पूरी दुनिया में अपनी रौनक रखता है, अपनी इज़्ज़त रखता है, उसका हाल ये है कि वो बिल्कुल सादी सी ज़िंदगी। और कहते ये भी हैं, यहाँ पर भी लोगों ने बताया है और जहाँ तक पता चला है दैट इज़ करेक्ट आल्सो, कि सुप्रीम लीडर साहब जो थे आयतुल्लाह ख़ामनेई रहमतुल्लाह अलैह, कि उनका जो मकान में, जिस मकान में रहते थे, वो भी उनका खुद का मकान नहीं था। उनके बेटे जो आज सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई, वो भी किराए के मकान में रहते हैं, उनका खुद का कोई ज़ाती मकान नहीं है। ऐसे होते हैं सुप्रीम लीडर जो अपनी आवाम का ख़्याल रखते हैं। किसी ने उनसे कहा था कि जंग में, जब इज़राइल और ईरान की जंग चल रही थी, कि आप जो है बंकर में छुप जाएँ, आपकी जान को ख़तरा है, आपकी ज़रूरत है अवाम को, ईरान को आपकी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा था ईरान की अवाम मेरी बिल्कुल फैमिली की तरह है। अगर ईरान की अवाम यानी 9 करोड़ अवाम जो है, जो जनता है, जो पब्लिक है यहाँ की, जो सिटीज़न्स हैं, इन सबको अगर आप बंकर में छुपा सकते हो, महफूज़ कर सकते हो, तो सबसे पहले आप इनका इंतज़ाम करो ताकि इनको बंकर में रखा जा सके, इनकी जान की हिफ़ाज़त की जा सके। उसके बाद तुम मेरी जान के बारे में ख़्याल रखना। अगर इनको सेफ़ नहीं कर सकते हो तो फिर मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूँगा। और वो हमेशा ये कहते थे कि मैं तबई मौत यानी नेचुरल मौत मुझे नहीं होगी, मुझे जब भी मौत होगी मुझे शहादत मिलेगी, और वो शहादत की तमन्ना किया करते थे, क्योंकि शहीद हमेशा ज़िंदा होते हैं और अपना रिज़्क़ अल्लाह की जानिब से पाते हैं। जज़ाकल्लाह।